नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल अंग्रेजी आदित्य पर। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और वर्ब का आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, सेकेंड फॉर्म आ रहा है। बहुत आसान है ये, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर अब चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला है मैंने कहा, सब्जेक्ट कौन है, मैंने, डेट मीन्स आई। काम क्या हो रहा है, बोलने का, कहने का। डेट मीन्स से, आई से। अब से का सेकेंड फॉर्म सेड, आई सेड। हर एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते चलिएगा। यहाँ बिल्कुल नहीं देखना है कि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है, बस वर्ब क्या होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म में होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। राधा ने गाना गाया। नाउ सब्जेक्ट इज राधा। काम क्या कर रही है, गाना गाने का, सिंग का, सैंग। फिर क्या गाया, गाना, राधा सैंगा सॉन्ग। नाउ उसने सोचा, ही। काम क्या कर रहा है, सोचने का, थिंक करने का। थिंक का सेकेंड फॉर्म जो है थॉट होता है, ही थॉट। नाउ उसने मुझे देखा, ही। काम क्या कर रहा है, देखने का, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, ही सॉ। किसे देखा, मुझे, ही सॉ मी। मैंने एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट कौन है, आई। काम क्या कर रहा हूँ, लिखने का, आई राइट का रोट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म राइट का रोट होता है, आई रोट। क्या लिखा, अ लेटर, आई रोट अ लेटर। देन अगेन, राम ने एक कविता लिखी थी। नाउ सब्जेक्ट कौन है, राम। काम क्या कर रहा है, लिखने का, राम राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, राम रोट। क्या लिखा, अ पोयम, राम रोट अ पोयम। नाउ तुम कल आगरा गए थे। नाउ यू। काम क्या हो रहा है, जाने का, यू वेंट, सेकेंड फॉर्म। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, यू वेंट। दिख नहीं रहा कैमरे में, ओके। नाउ यू वेंट, फिर कहाँ गए, आगरा, यू वेंट टू आगरा। एंड कब गए, यस्टरडे, यू वेंट टू आगरा यस्टरडे। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, माली ने पौधों को पानी दिया। नाउ सब्जेक्ट कौन है, माली, दैट मीन्स द गार्डनर, द गार्डनर। काम क्या कर रहा है, पानी देने का, मतलब पानी देने के लिए होता है वाटर करना। वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड, द गार्डनर वाटर्ड। किसे पानी दिया, द प्लांट्स, पौधों को पानी दिया, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। देन चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देन राम तुम पर हंसता था। राम सब्जेक्ट है आपका, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हंसने का सेकेंड फॉर्म लॉफ्ड, लॉफ का सेकेंड फॉर्म लॉफ्ड, राम लॉफ्ड। फिर किस पर हंसता था, तुम पर, एट यू। नाउ दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पहले लिख लें, इन क्वेश्चंस का आंसर लिखें एंड फिर बाद में आगे वीडियो में बढ़ें। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए और इन क्वेश्चंस को, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ इस अगले पेज पर भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही देखने को मिल रहे हैं। इनको ही फिर से एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। चलिए कर देता हूँ, सलीम अनारकली से प्रेम करता था। नाउ सब्जेक्ट कौन है, सलीम। काम क्या कर रहा है, प्यार करने का, प्रेम करने का, लव का सेकेंड फॉर्म लव्ड। किससे प्रेम करता था, अनारकली से। सलीम लव्ड अनारकली। बस बहुत सिंपल है। देन इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख करके फिर खुद से जो है प्रैक्टिस करिए। देन निगेटिव सेंटेंसेस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कैसे बनता है निगेटिव सेंटेंसेस, कैसे बनते हैं हमारे, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी पर्सन है, आई, यू, प्लूरल, सिंगुलर, कुछ भी है, आपको बस क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट लगा देना है। यहाँ पर डू डज जैसा कोई भी सीन नहीं है, एक ही चीज़ लगता है, डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देन चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। राम ने खाना नहीं खाया। सब्जेक्ट कौन है, राम। फिर डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, राम डिड नॉट। फिर क्या काम नहीं कर रहा है, खाना खाने का, राम डिड नॉट ईट। क्या नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट फूड। देन राम ने मुझे किताब नहीं दिया। सब्जेक्ट राम, फिर नहीं के लिए डिड नॉट, अगेन राम डिड नॉट। काम क्या नहीं कर रहा है, देने का, राम डिड नॉट गिव। किसे नहीं दिया, राम डिड नॉट गिव मी। क्या नहीं दिया, द बुक, किताब नहीं दिया। देन अगेन बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा, द मंकी।
द मंकी। देन काम क्या कर नहीं हो रहा है, सो डिड नॉट, द मंकी डिड नॉट क्लाइंब अप। फिर कहाँ पर, द ट्री, पेड़ पर, द ट्री, द मंकी डिड नॉट क्लाइंब अप द ट्री। नाउ तुम्हें, ओ सॉरी, राहुल तुम्हें ग्रामर नहीं पढ़ाता था। राहुल सब्जेक्ट कौन है, राहुल। डिड नॉट लगेगा, राहुल डिड नॉट। फिर काम ने क्या नहीं कर रहा है, पढ़ाने का, राहुल डिड नॉट टीच। फिर किसे नहीं पढ़ाता था, तुम्हें, राहुल डिड नॉट टीच यू, क्या नहीं पढ़ाता था, ग्रामर। सो ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है एंड सभी टेंसेस में से पास्ट इंडेफिनिट टेंस मेरे हिसाब से सबसे आसान टेंस होता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। सो फिर से अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। सो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। नाउ इस पेज में भी, नाउ अगले इस पेज में भी हमें निगेटिव सेंटेंसेस ही देखने को मिल रहा है। जैसे लड़कों ने कल हॉकी नहीं खेला। सो सब्जेक्ट कौन है, द बॉयज़, लड़के ढेर सारे हैं, द बॉयज़। फिर नहीं खेले, डिड नॉट, द बॉयज़ डिड नॉट। क्या वर्ब क्या है, प्ले, खेलने का, द बॉयज़ डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेला, हॉकी, द बॉयज़ डिड नॉट प्ले हॉकी। और कब, कल, यस्टरडे। अच्छा, देन अगला सेंटेंस है, लड़की ने स्टेज पर गाना नहीं गाया। सो इन सेंटेंसेस को आप बड़े आसानी से खुद से ही कर सकते हैं। सब्जेक्ट द गर्ल, फिर नहीं के लिए डिड नॉट, द गर्ल डिड नॉट। फिर काम, सिंग, करने का, द गर्ल डिड नॉट सिंग, क्या नहीं गाया, a सॉन्ग, लड़की ने गाना नहीं गाया। सो फिर से आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से खुद से करके देखिए एंड आंसर, अगर कोई भी सेंटेंस में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बता करके। सो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। इनमें आपको देखना नहीं है सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी नहीं देखना है, बस जैसा है एज इट इज़ करते जाना है। सभी चीज़ों के साथ में डिड ही लग जाता है। नाउ चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी आपसे क्या पूछा जाए कि ये जो क्या है ये सबसे पहले आ जाए नाउ, या फिर आप इनको कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यस या नो क्वेश्चंस हो, यस या नो वाले क्वेश्चंस हो, जहाँ पर आप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर यस या नो में होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, सबसे पहले डिड आ रहा है, डिड के बाद में क्या आ जा रहा है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो बहुत आसान है। नाउ चलिए शुरू करते हैं। क्या राम तुम्हें जानता था। नाउ डिड सब्जेक्ट कौन है, राम, डिड सब्जेक्ट राम है। नाउ डिड राम, काम क्या हो रहा है, जानने का, डिड राम नो, फिर किसे, तुम्हें, डिड राम नो यू। देन क्या बच्चे हॉकी खेलते थे, डिड सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, डिड द चिल्ड्रन प्ले, फिर वर्ब क्या है, प्ले, देन क्या खेलते थे, हॉकी, डिड द चिल्ड्रन प्ले हॉकी। नाउ अगला है क्या राम बाजार जाता था, डिड सब्जेक्ट राम, फिर कहाँ, गो, जाने का, वर्ब क्या है, गो, डिड राम गो टू मार्केट। देन क्या सोनू ने तुम्हें अंग्रेजी की किताब दी, सब्जेक्ट, चलिए उस सबसे पहले डिड आ गया, सब्जेक्ट कौन है, सोनू, डिड सोनू, फिर वर्ब क्या है, गिव, डिड सोनू गिव, फिर किसे, तुम्हें, डिड सोनू गिव यू, फिर क्या अंग्रेजी की किताब, इंग्लिश बुक, क्या सोनू ने तुम्हें इंग्लिश की बुक दी, इंग्लिश बुक दी, इंग्लिश बुक। देन क्या मैंने तुम्हें कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, तो भाई बिल्कुल पढ़ाया हूँ। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों ही जगहों से आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। सो क्या मैंने तुम्हें कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, डिड सब्जेक्ट कौन है, आई, फिर काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, डिड आई टीच, फिर किसे, तुम्हें, डिड आई टीच यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और कब, कल, यस्टरडे। सो आप देख सकते हैं, फिर से वही कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो डू दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ। ये डू इट योरसेल्फ का जो रूल है ये सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए।
ताकि वो खुद से इन क्वेश्चंस को और भी बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर सकें और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखना। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप गलतियाँ नहीं करेंगे, एंड जब तक गलतियाँ नहीं होती हैं हम तब तक उन गलतियों को सुधार नहीं पाते हैं। सो पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिए। नाउ क्या आपके घर पर मेहमान आए, फिर से वही यस या नो क्वेश्चन। सो डिड द गेस्ट्स, फिर आने का काम हो रहा है कम, फिर कहाँ टू योर होम, या फिर यहाँ पर आप एट योर होम भी लगा सकते हैं। देन चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में। जब भी क्या आ जाएगा आपके इसी तरह से क्या नहीं क्यों, इनमें क्या आ जाएगा क्या के साथ में नहीं भी आ जाएगा। सो यहाँ पर फिर से बहुत आसान है, आपको वही सिंपल सा याद रखना है, डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पर क्या रहेगा आपके सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा आसान है। चलिए देख लेते हैं ट्रांसलेशन कैसा रहेगा। क्या उसने तुमसे बात नहीं की, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट डिड डिड ही, फिर क्या बताया सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग रहा है, डिड ही नॉट, वर्ब क्या है बात करने का, डिड ही नॉट टॉक, फिर किससे तुमसे, डिड ही नॉट टॉक टू यू। देन क्या बच्चा ज़ोर ज़ोर से नहीं रोया, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, आप देखते चलिए इस फॉर्मूला को, डिड फिर डिड द चिल्ड्रेन, फिर नहीं है तो नॉट, फिर क्या काम कर रहा है रोने का, डिड द चिल्ड्रन नॉट क्राई, फिर कैसे जोर से आ लाउड। देन क्या सीता आज स्कूल नहीं गई, डिड, फिर सब्जेक्ट कौन है सीता, डिड सीता, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड सीता नॉट, फिर काम क्या है जाने का, डिड सीता नॉट गो, फिर कहाँ स्कूल पर, टू स्कूल। सो काफ़ी ज़्यादा आसान है, देखने को मिल रहा है। देन क्या तुमने आज फिल्म नहीं देखी, डिड यू सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड यू नॉट, फिर काम क्या है देखने का, डिड यू नॉट वॉच, फिर क्या द मूवी, और या फिर फिल्म भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिड यू नॉट वॉच द मूवी, फिर कब टुडे। सो फिर से आप इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। सो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस पर, जहाँ पर क्या है आपसे WH फैमिली के मेंबर्स की मदद से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या कब कैसे कहाँ किसे क्यों, इन सभी क्वेश्चनिंग वर्ड्स या फिर WH फैमिली के मेंबर्स आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए आएंगे। सो चलिए देखते हैं इनका ट्रांसलेशन कैसे होगा। सो फिर से काफ़ी ज़्यादा आसान है, रूल देख लेते हैं क्या रहेगा इनको ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड जो कि हमारा वही WH फैमिली का कोई भी मेंबर, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुम, वाई, कुछ भी एक आ जाएगा, फिर डिड रहेगा आपका, फिर बाद में आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं, राम ने खाना क्यों नहीं खाया, यहाँ पर क्या है क्यों नहीं आ गया है। ओके, ये जो है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की तरह देखने को मिल रहा है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ इन दोनों में नहीं आ गया है। सो यहाँ पर क्या होता है सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना रहता है। क्वेश्चनिंग वर्ड वाई, फिर डिड, सब्जेक्ट कौन है राम, वाई डिड राम, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डिड राम नॉट, फिर कहाँ काम कर रहा है ईट, वाई डिड राम नॉट ईट, फिर क्या नहीं खाया खाना, वाई डिड राम नॉट ईट फूड। सो इसी तरह से ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे हमने ऐसे एग्जाम्पल्स किए हैं जहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन देखना है। सो चलिए इनको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। वह दिल्ली में कहाँ रहता था, वेयर, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आ रहा है ना, मतलब WH फैमिली का मेंबर कहाँ के लिए वेयर होता है वेयर, फिर डिड, सब्जेक्ट ही, काम क्या कर रहा है वर्ब क्या है लीव, फिर कहाँ पर दिल्ली में इन दिल्ली, वेयर डिड ही लिव इन दिल्ली। देन राधा क्या लिखती थी, व्हाट डिड राधा राइट। यहाँ पर क्या राधा लिखती थी ऐसा नहीं पूछा गया है, राधा क्या लिखती थी। सो व्हाट डिड राधा राइट। देन मैंने कल आपको क्या पढ़ाया, सो क्या के लिए व्हाट, फिर डिड, सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब टीच, व्हाट डिड आई टीच, किसे, ऑब्जेक्ट क्या है आपको,
देन अध्यापक ने कक्षा में किसे मारा, हुम। किसे के लिए आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, हुम। किसे, किसको, हुम डिड। फिर द टीचर, सब्जेक्ट कौन है, द टीचर, हुम डिड द टीचर। फिर काम क्या है, वर्ब क्या है, बीट, मारने का। फिर कहाँ पर, ऑब्जेक्ट, इन द क्लास, कहाँ मारा, क्लास में, इन द क्लास, हुम डिड द टीचर बीट इन द क्लास। सो यहाँ टैक्सी कब आती थी, व्हेन डिड द टैक्सी कम हियर। सो इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को, जो भी हमारा पीछे के जो भी कुछ जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको आप एक बार फिर खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करके देखिएगा। नाउ फिर से, वह तुमसे कैसे बात करता था, हाउ डिड ही टॉक टू यू। सो आप इन सेंटेंसेस को एक बार खुद से ट्राई करिए। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वही जो हमने पीछे यहाँ पर छोड़ दिया कि राम ने खाना क्यों नहीं खाया, तुमने ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा। सो चलिए देखते हैं इनका ट्रांसलेशन कैसे होगा। हालांकि पिछले पेज में समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, तो चलिए अब देख लेते हैं। सो जब भी आपसे क्यों नहीं, कहाँ नहीं, कैसे नहीं, किसे नहीं, ऐसा कोई रहेगा कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं का भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो आपको हमेशा ही क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। सो आई थिंक क्लियर हो गया। क्वेश्चनिंग वर्ड डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो तुमने उसे ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाया, यहाँ तुमने उसे ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाया, क्वेश्चनिंग वर्ड वाई, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट कौन है, यू। कौन पढ़ाएगा, तुमने ना, दैट मीन्स यू, वाई डिड यू। फिर सब्जेक्ट के बाद हमेशा ही क्या लगता है, नॉट, वाई डिड यू नॉट। फिर वर्ब टीच, फिर किसे नहीं पढ़ाया, उसे, वाई डिड यू नॉट टीच हिम। फिर क्या नहीं पढ़ाया, ग्रामर। देन अगला सेंटेंस है, राम ने तुमसे बात क्यों नहीं की, वाई डिड, सब्जेक्ट राम, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डिड राम नॉट, वर्ब टॉक, फिर किससे, तुमसे, वाई डिड राम नॉट टॉक टू यू। सो वह तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता था, करता है लिख दिया हूँ, करता था, वाई डिड, सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, वाई डिड ही नॉट, फिर वर्ब लाइक, फिर किसे, तुम्हें, यू। सो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा एंड जो भी चीज़ें समझाना चाह रहा था आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर वीडियो समझ में आया है, ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का एक मेंबर बन जाएं। नाउ अगले आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए। सो टेक केयर, बाय बाय एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।